एक चीज़ जो पाकिस्तान में जिसका भी हम जिक्र करने जा रहे हैं विद स्टैट्स, वो आप रिवायत की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ पिछला रमज़ान हो, उससे पिछला रमज़ान हो, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो उसकी तादाद बढ़ जाती है। और लास्ट ईयर जो हमारे वज़ीर दाखिला थे वो ये फरमा रहे थे कि देखिए जब इकनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना तो फिर इस तरह क्राइम की वारदातें भी ज़्यादा होती हैं, लूट मार की भी, यानी तलब और रसद का वो फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे थे। उनका काम ये है जनाब कि आप इनको पकड़ें और रोकथाम करें। तो अब हम आपको ज़रा कुछ स्टैट्स बता रहे थे। बिल्कुल कि क्या स्टैट्स हैं। रवां बरस के इब्तदाई 2 माह में स्ट्रीट क्राइम्स के 10,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और फरवरी के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 12 शहरी कत्ल, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। चोरी डकैती समेत जराइम के 10,356 वाक़यात हुए। तकरीबन 3,000 शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। 306 गाड़ियां और 7,244 मोटरसाइकिल्स छीनी और चोरी की गईं। रवां बरस मोबाइल फ़ोन छीनने की यौमिया शरह 48% से ज़ायद रही। गाड़ियों की चोरी और छीनने की 5.3, जबकि मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की यौमिया 125 वारदातें रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता साल के पहले 2 माह में स्ट्रीट क्राइम के 14,419 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। रवां बरस स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में 28% कमी है। चलें तो हम जरा इस पर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। स्टैट्स तो हमारे सामने आ गए हैं। हमारे रिपोर्टर हैं सलमान लोधी। सलमान, ये जो क्राइम्स की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जारी हैं और अभी तो बाजारों में उतना रश है भी नहीं। 7 रमज़ान के बाद हम देखेंगे मार्केट में खरीदार गाहक उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, जगह जगह स्टॉल्स लग जाएंगे। अब प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की, किस तरह निपटा जाएगा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों से? देखिए 10,000 के करीब वारदातें रवां साल के 2 माह के दौरान हो चुकी हैं और पुलिस इसको कामयाबी करार दे रही है कि वो स्ट्रीट क्राइम को कम करने में कामयाब हो गए। अच्छा। कराची की शाहराहों पर अगर बात की जाए, हमें पुलिस की स्नाइप चेकिंग तो नज़र आती है, लेकिन जगह जगह स्ट्रीट क्राइम मामूल बनता जा रहा है। गलियाँ, दफातर, घर, कोई कहीं पर कोई महफूज नहीं। 10,000 के करीब वारदातें हो चुकी हैं और कई CCTV फुटेज भी हम दिखाते हैं। लोग ज़रा सा मुज़ाहमत करते हैं तो उनको फायरिंग करके कत्ल और ज़ख्मी कर दिया जाता है। पुलिस की हिकमत अमली तो यह है कि वो स्नाइप चेकिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल स्क्वाड को गश्त में लगाए हुआ है। कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर शहरी खुद ही डकैतों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि 10,000 के करीब वारदातें, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो कम हुआ है गुज़िश्ता साल की निस्बत, उसकी सबसे बड़ी 2 वजूहत हैं। एक, पुलिस ये कहती है कि वो उनकी जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई है, मोटरसाइकिल स्क्वाड और इलाकाई गश्त, उसकी वजह से कम हुई है। अच्छा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको बताऊं जो हकीकत में हो रहा है शहर में, अगर किसी शहरी का मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल छीन ली जाती है तो वो थाने जाता है, उसकी फ़ौरन से रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, उसको ख्वार किया जाता है। पहले कहा जाता है कि घर जाएँ, इसका डब्बा लेके आएँ, इसकी रसीदें लेके आएँ या मोटरसाइकिल के वो बाइक लेके आएँ। अगर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाती तो उनको फौरी तौर पर ट्रेस भी किया जा सकता था। दूसरी और एक और सबसे बड़ी वजह है, जब शहरियों को लूट लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन चोरी और मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं, तो मुकदमा दर्ज करने के लिए उनसे मजीद पैसों का तकाजा किया जाता है। अगर किसी शहरी का 10 या 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन छिन जाते हैं और थाने में रिपोर्ट कंप्लीट दर्ज कराने जा रहा है तो मजीद उससे हज़ारों रुपये मांगे जा रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। तो शहरी अब रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते। थाने में शहरियों के साथ रवैया इस तरह का होता है कि वो उनके साथ हादसा हो जाता है तो थाने में जाके वो रिपोर्ट नहीं कराते, बल्कि 15 भी अब कई हमने लोगों को देखा कि मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद वो ये कहते हैं कि पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करी। अगर मुकदमा दर्ज करती है तो फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रिपोर्ट पे आता है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि जितना लेट मुकदमा दर्ज होगा उतना ही जो स्टैट्स हैं, ज़ाहिर है नंबर्स कम शो होंगे और फिर दावा ये किया जाएगा देखिए जी स्ट्रीट क्राइम्स तो कम हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है, डेलिबरेटली की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक जगह पे नहीं, कराची के कई थानों में ये हो रहा है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या मोटरसाइकिलें हों, अगर फौरी तौर पर, अच्छा 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो रिपोर्ट दर्ज ना करके आप स्टैट्स कम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि क्राइम कम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी शहरी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो अगर फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और उसको ट्रेस किया जाए तो फौरी तौर पर स्ट्रीट क्रिमिनल तक पहुँचा जा सकता है। यही काम अगर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में की जाए, अगर किसी शहरी की मोटरसाइकिल चोरी और छीनी गई तो पुलिस उसको फौरी तौर पर ट्रेस कर सकती है, फौरी तौर पर CCTV फुटेज हासिल करके उसके बारे में पता भी लगाया जा सकता है। लेकिन ताखिरी हरबे इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरी जब थाने जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि आप घर जाएं, पेपर लेके आएं, अगले रोज आएगा, आज लाइट नहीं है थाने में, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अभी किसी वाकये की 2 से 3 दिन बाद रिपोर्ट भी दर्ज होती है तो आप समझ सकते हैं कि मुल्जिमान को कितना फ़ायदा हो सकता है और क्या उस मोटरसाइकिल या मोबाइल फ़ोन को रिवर करने में कोई कामयाबी हासिल हो सकेगी। ये 2 सूरत हाल तो हैं। लेकिन अब आप स्टैट्स देखें, 10,000 के करीब वारदातें, क्या कामयाबी है कराची पुलिस की हिकमत अमली नज़र आ रही है कि वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने में कामयाब हो रहे हैं।
10,000 के करीब वारदातें 2 माह के दौरान, और इनकी मालियत करोड़ों में बनती है। ये कहाँ गई, इसकी रिकवरी कहाँ है? सबसे एक और बात बताऊं, 10,000 के करीब वारदातों में 10% भी रिकवर अब तक ना मोटरसाइकिलें हुई, ना मोबाइल फ़ोन हुए, तमाम के तमाम चले गए, कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं। अच्छा सलमान, कम उम्र स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भी आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी वाक़यात में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, और अभी हमने खबर दी जिसमें हमने बताया कि 3 लाख जो गदागर हैं वो कराची के अंदर आए हैं सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर। अब ये आप बताएं कि कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, ये जो माफियाज आ रहे हैं, और फिर देन अगेन कम उम्र स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, क्रिमिनल्स के अंदर भी इजाफा हो रहा है, जेबें कतरी जा रही हैं, ख़वातीन के पर्स निकाले जा रहे हैं बैग्स के अंदर से। अब रमज़ान, अब 7वें 8वें रमज़ान के बाद जो है रमज़ान बाज़ारों में रश बढ़ेगा, तो किसकी जिम्मेदारी है ये चेक करना कि कौन से ग्रोह इस वक्त एक्टिव हैं कराची के अंदर, कौन से माफियाज चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए, इस पे 2 लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक पुलिस की बनती है और मार्केट इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ बच्चे ये वारदातें कर रहे हैं बल्कि ख़वातीन भी इनके साथ वारदातें कर रही हैं। कई ख़वातीन टोलियों की सूरत में आती हैं और किसी का भी बैग और दुकानों से चोरी करके चले जाती हैं। ये CCTV फुटेज सामने आती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस की जानिब से माह सयाम से कबल ही गदागरों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया था बड़े पैमाने पर। मुख्तलिफ जोन से 100 नहीं 200, 300, 400 के करीब गदागरों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं, मार्केट हो चाहे बड़ी मार्ट की दुकानें हो या खाने पीने के रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे गदागरों की बड़ी बहुतायत नज़र आती है, जिनको पुलिस, हम ये कह सकते हैं कि रोकने में नाकाम है। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब भी जगह जगह चौराहे हों, गाड़ी आप सिग्नल पर होके वहाँ पे आ जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान। और सलमान ने जब ये बताया कि जी इब्तदाई 2 माह में, अभी इस महीने, इस साल के 2 माह हुए, 10,000 क्राइम रिपोर्ट हुआ है, 10% भी उसमें कहते हैं ना कन्विक्शन किसी की नहीं हो सकी है और मामलात आगे नहीं बढ़े। और रिपोर्ट तो ये किया जाता है जी, खवातीन के अगर पर्स छीने जाते हैं, रिपोर्ट कर दिया जाता है पर्स गिर गया था। जब ऐसी रिपोर्ट दर्ज होंगी तो फिर उसको आप स्ट्रीट क्राइम्स में कैसे शामिल करेंगे? तभी ये दावा किया जा रहा है जी, स्टैट्स देखें, स्ट्रीट क्राइम्स कम हो गया है।